आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसी तैयारी चल रही है? तो भाई अब हम अपना लास्ट पार्ट अपनी इस वीडियो का खत्म करते हैं। 180 क्वेश्चन हो गया था, 181 से हमें शुरू करना है। ठीक है, तो 180वां करवा दिया था, 11:40 हमारा आंसर आया था। कल ही मैं 200 तक करवा देता, लेकिन कल मैंने लगभग 7-8 घंटे लगातार रिकॉर्डिंग और उसके बाद उसके पहले बुक के ऊपर काम, तो ज्यादा थक गया था। तो अब हम उससे पहले, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, आपकी मैंने बुक की सारी प्रॉब्लम सोल्व कर दी है। आपको यहाँ पर इतना अच्छा कंटेंट कहीं पर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप हमारी बुक्स ले सकते हो। कॉम्बो निकाल रखा हमने 199 में। ठीक है, तो ये सारी बुक्स आ चुकी हैं। तो एक आधी साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स बन चुके हैं, लेकिन प्रूफ रीडिंग चली हुई है, क्योंकि साइंस में हिंदी में बहुत गलतियां थी। ठीक है, तो वो जैसे ही पूरी होंगी आपको मिल जाएगी। उसके अलावा हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, जो भी अपडेट्स हैं यहाँ पर देता रहता हूँ। ठीक है, उसके अलावा डेमो के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर मैंने सारी की सारी किताबें दिखा रखी हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट मेरे पास भेज देना और साथ में जीमेल आईडी भेज देना। तो फिर मिलते हैं, मतलब मिलते हैं कम मीन्स अब हम सवाल करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, 181वां। ठीक है, इस वीडियो का ये हमारा किस पेपर में आया है? आप कहोगे सर ये हमारा है पीजीटी ज्योग्राफी 16 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में। क्वेश्चन पढ़ रहे होगे, कह रखा है ए पाइप बढ़ता है 72 मिनट में, बी बढ़ता है 90 मिनट में, सी एक आउटलेट पाइप है, तो ये इसकी एफिशिएंसी माइनस में दिखाएंगे। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो 4 घंटे में पूरी तरह भर जाता है। अब यहाँ पर मिनट है, यहाँ पर घंटे है, इसको भी मिनट में बदलो। आप से 8 तक करोगे कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 240। ठीक है, करके यदि ए और बी को एक खाली टंकी में पहले 15 मिनट के लिए चालू किया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है, तुरंत बाद सी को चालू किया जाता है, तो कितने मिनट में पूरी तरह खाली कर देगा? कौन? सी। तो हमें सी की एफिशिएंसी चाहिए। आप कहोगे यस सर, हमें सी की एफिशिएंसी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, हमें दे रखी है ए की, ए का टाइम दे रखा है, कितने में बढ़ता है? 72 मिनट। बी कितने में? 90 मिनट। और जब तीनों चलते हैं तो ए प्लस में बी प्लस में सी, तो अभी निकाला था हमने 4 गुना में 60, तो कितना आ गया? 240। ठीक है भाई साहब, समझ में आ रहा है? अब यहां से अगर आप देख पा रहे होगे, तो ये तो हमारा आ गया कितना? आप कहोगे सर 72 और 90 है तो 360 आ गया। ठीक है, अब बात रहेगी इनकी, है ना? 260 न 240 और 360 का एलसीएम लेना है, तो आएगा आप 720 आएगा। मतलब इन तीनों का एलसीएम हमारा कितना आएगा? 720। ठीक है भाई साहब, तो इसकी एफिशिएंसी 10, इसकी 8 और इसकी 3। अब इन तीनों की 3 कैसे हुई? अगर ये 18 है और 3 आई है, इसका मतलब सी की -15 है ना भाई साहब? सी की -15 है। 18 में से जब माइनस का 15 करोगे तभी तो 3 आएगा। ठीक है भाई साहब, अब कह रखा है कि ए और बी 15 मिनट चलते हैं, तो 1 मिनट में ये भरते हैं 18, 15 मिनट में कितने भरेंगे? गुणा में 15। ठीक है भाई साहब, अब बटे में हमें किसकी एफिशिएंसी रखनी है? सी की। तो हमारा टाइम कितना आ गया? आप कहोगे सर 18 मिनट हमारा आंसर आ गया। तो 18 मिनट में ये खाली कर देगा। ठीक है, कर दोगे? नेक्स्ट देखिए अब। नेक्स्ट है, दो पाइप अलग अलग किसी कुंड को 85 मिनट 40 मिनट में भर सकते हैं। कुंड के तल में एक पाइप है जो उसे खाली करता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली कुंड इतने में भर जाएगा। ठीक है भाई साहब, अगर तीनों खोल दिए जाएं तो 24 में भर जाएगा। यदि कोई अन्य पाइप न खुला हो तो तल में स्थिर पाइप पूरी तरह से भरे हुए कुंड को कितने समय में खाली कर देगा? हमारे फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया है, और जैसा पिछला क्वेश्चन था, सेम सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर ये है ना भाई साहब? ठीक है, तो अगर ए पाइप हम मानते 85 में बढ़ता है, बी हमारा 40 में बढ़ता है, तो कुंड के तल में एक खाली करने वाला है, जब तीनों बढ़ते हैं तो 24 मिनट में भर जाता है। तो ए प्लस में बी प्लस में सी, सी के ऊपर डैश क्यों है? क्योंकि ये आउटलेट है, अलग से दिखाई दे जाए हमें। तो ये आ गया 24।
ठीक है भाई साहब, कितना आ गया 24। अगर आप यहाँ से देखो तो आ गया 120। 120 में 5 तो आ चुका है, तो हमारा 120 गुणा में 17 आ गया एलसीएम। ठीक है भाई साहब, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आ गया 24 इसका एफिशिएंसी, इसकी आ गई 51, और इसकी कितनी आ गई, आप कहोगे सर 85 आ गई। आप कहोगे यस सर 85 आ गई। अब यहाँ से देखो इसका जोड़ कितना हो रहा है, आप कहोगे सर ए और बी का दे रखा हमारा 5 और 2 7, है ना। 5 और 2 7, है ना। 17 पंजे तो 24 आ गई, 4 दिए तो कितने आ गए, है ना। अगर 40 सर इसका देखेंगे तो 4 पंजे 120 आ गया, या 5 आ गया 17 आ गया। ठीक है, 24 मिनट में खाली कर देता है, 24 मिनट में भर देता है ना। तो 24 पंजे 17 पंजे 85 आ गया, ये 5 और 5 और 2 7, 75 आ गया। तो इसकी कितने आ गई, आप कहोगे सर 10 आ गए। कितने आ गई, 10 आ गई, है ना। अगर यहाँ से इसकी 10 आ गई तो क्या रखा है, पूरे भरे हुए कुंड को खाली कितने देर में करेगा, तो बटे में 10, है ना भाई साहब। तो हमारा कितना आ गया, 17 दूनी 34, 3 17 एकम 17 3 20, तो 204 मिनट हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे, कोई भी दिक्कत हो तो बता दो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। वैसे थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन में इसमें है ना डाउट लग रहा है, लेकिन तरीका तो सेम ही है, वही है ना, और आंसर भी आ रहा है। इसमें देखा जाए, चलो ठीक है ना, छोड़ दो। देखो क्वेश्चन अगर आता है पेपर में यही कर करना है, ठीक है। देखो, ए अगर 18 में बढ़ता है, बी 30 में बढ़ता है और सी खाली करता है, तो ए अगर 18 में बढ़ता है, बी 30 में करता है और सी हमारा खाली करता है 36 में। ठीक है, तो कह रखे एक साथ खोले जाते हैं तो 6 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है और बी को अनुरक्षण के लिए 4 घंटे के लिए रोका जाता है। तो यहां से आप समझ गए होंगे, पहले तो हमें एलसीएम लेना है। आप कहोगे सर इसका तो सीधा हमारा 180 आ गया, तो ये आ गया 10, ये आ गया 6, और ये आ गया हमारा 5। ठीक है भाई साहब, क्या आ गया 5 माइनस का, क्योंकि ये आउटलेट पाइप है। अब कह रखा है 6 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है और पाइप बी को अनुरक्षण के लिए 4 घंटे के लिए रोक दिया जाता है। पहले हम ये देख लेते हैं, अगर तीनों एक साथ खोल रहे हैं तो 6 घंटे तक इन्होंने कितना काम करा। आप कहोगे सर 10 6 16, 16 में से 5 गया 11, तो हमारा 66 काम किया इन्होंने 6 घंटे में। ठीक है, तो यहाँ से अगर 66 आप घटाओगे, और भी देखते हैं। फिर क्या रखा है, बी भी 4 घंटे के लिए रोका जाता है। तो अब ये देखो केवल उस 4 घंटे में किसने काम करा। आप कहोगे सर उस 4 घंटे में केवल ए ने काम करा, कितना काम करा 40। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया 106, तो हमारा आ गया 74, हमारा काम बच गया। ठीक है, अब क्या कह रखा है, कह रखा है उसके बाद बी फिर से चालू होता है और टैंक भरने में ए के साथ काम करता है, तो दोनों कितना काम करते हैं 16। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि पहले 10 घंटे के बाद टैंक को भरने में कितना अतिरिक्त समय लगेगा। अब 10 घंटे तो हमारे यहाँ पर ही हो गए, ये रहे, ये देखो, ये शुरू के 6 घंटे और ये 4 घंटे, तो 10 घंटे तो हो गए, जो बचा हुआ काम है वो देखना है। अब 16 चौके 64, 16 पंजे 80, मतलब 4 पॉइंट कुछ आएगा। अब 4 पॉइंट में भी दो हैं ऑप्शन। ठीक है, तो 4 पॉइंट, 16 चौके 68 है ना, 68, और कितना हो जाएगा हमारा 6/16, गुणा में 60 करोगे आप, तो आ जाएगा हमारा 360/16। तो कितना आ गया, आप कहोगे सर 16 दूनी 32, हमारे ये किस में घंटे में है।
वैसे तो या 74 में 16 तक करोगे तो सीधा ही तो आंसर आ रहा है। 16 चौके 64, है ना। 16 तय करना है ना, बाघ, हाँ। 16 चौके 64, कितना आ गया। आप कहोगे सर 10, अब डेसिमल लग जाएगा, ये 4 आना चाहिए था। और सो तो भाई बीच में कुछ डिस्टरबेंस हो गई थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। अब बोट एंड स्ट्रीम का है, तो करते हैं बोट एंड स्ट्रीम चालू, ठीक है। तो बोट एंड स्ट्रीम में ये तो हमारा पूरा हो गया था ना। तो ये हमारा कितना आ गया, आपका पॉइंट लग गया था 0, और यहाँ पे जाएगा, ठीक है, 96। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बीच में कुछ डिस्टरबेंस हो गई थी। अब देखिए आप नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। करके एक नाव धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। धारा और नाव के चालों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो केवल आपको है ना यहाँ पे 4 चीजें समझनी है। एक, धारा की चाल, धारा की चाल मतलब कि स्पीड ऑफ, इसको हम वाई से दिखाते हैं। एक नाव की चाल, ठीक है, एक धारा की चाल, एक नाव की चाल जिसको हम एक्स से दिखाते हैं। एक हमारा होता है डाउन स्ट्रीम, ठीक है, ये होता है हमारा एक्स प्लस में वाई। एक होता है अपस्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत, तो हमारा होता है एक्स माइनस में वाई। और ये स्पीड होती है, ये क्या होती है, एक्स वाई, एक्स प्लस में वाई, एक्स माइनस में वाई, ये सारी क्या होती है, स्पीड होती है, ठीक है भाई साहब। अगर अपस्ट्रीम दे रखा है तो आप कहोगे सर ये एक्स माइनस में वाई है, ये क्या है, एक्स प्लस में वाई। और आपसे क्या पूछ रखा है, आपसे पूछ रखा प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड स्ट्रीम मतलब एक्स वाई, ठीक है। अब एक्स निकालना, जोड़ के आधा कर दो तो 44 का आधा 22। और अगर हमें वाई निकालना है तो घटा के आधा कर दो तो आ गया 2, तो 44 हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब, कर दोगे। नेक्स्ट देखिए, क्या रखा है कि एक नाव धारा के 15 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के प्रतिकूल 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो धारा की चाल बताओ, स्पीड ऑफ करंट बताओ, ठीक है भाई साहब। अब देख पा रहे होगे ये हमारा एक्स प्लस में वाई, ये हमारा एक्स माइनस में वाई। तो हमारा क्या रखा है, स्पीड ऑफ करंट मतलब वाई निकालना है। तो आप कहोगे सर घटा के आधा कर दो। अब इसमें से ये घटाओगे, आप कहोगे सर 6 आ गया, इसका आधा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3। तो 3 हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब, कर दोगे। कोई दिक्कत की बात हो तो बता दो आप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करके किसी नाव की धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल चालों का योग ये है, तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या है, ये हमसे पूछ रखा है। अब आप ये देखिए, और हमसे पूछा क्या, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अगर आप अपस्ट्रीम लिखोगे आप कहोगे सर एक्स माइनस वाई, इसको लिखोगे तो एक्स प्लस में वाई, आप कहोगे सर इसको अगर जोड़ेंगे तो आएगा 2x इक्वल टू 30, ये हमारा आ गया। इसने पूछ रखा स्टिल वाटर मतलब x की वैल्यू पूछ रखी है, तो इसका आधा हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। देखिए क्या रखा है, 2 घंटे में वो 21 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई क्या, 10.5। अब यहाँ पे क्या रखा है, 3 घंटे सेम डिस्टेंस, तो 21/3 तो 7 आ गया, ये हमारा आ गया अपस्ट्रीम, ठीक है। फिर क्या रखा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब कि घटा के आधा करना है। तो 3.5 का आधा कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर हमारा आ जाएगा 1.75, ठीक है, कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट करके नाव की चाल और जल की धारा की चाल, ये आ गई, ठीक है। ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, आपको आ गया होगा। करके धारा के अनुकूल 5 घंटे में जाती है, ठीक है भाई साहब। तो वापस लौटने में कितना समय लगेगा। तो अब यहां से एक चीज समझिए, ये हमें एक्स वाई दे रखा है, ये हमें दे रखा है टाइम, ठीक है, समझ में आ रहा है। डिस्टेंस सेम है, तो जब डिस्टेंस सेम होती है ना भाई साहब, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। आप कहोगे सर बिल्कुल हमने यही पढ़ रखा है,
कि स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। तो यहां से अगर आप स्पीड देखो तो हमारी स्पीड का जो आएगा वो क्या आएगा, 3:1 आएगा। ये हमारा स्पीड का आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें टाइम दे रखा है, टाइम ही पूछ रखा है। तो टाइम का, ये डाउन स्ट्रीम है ये अपस्ट्रीम है, तो टाइम का क्या आएगा, आप कहोगे सर 1:3। ठीक है, तो अगर इसमें जाने में 1 घंटा 1 यूनिट लगता है, 1 यूनिट को 5 दर्शाता है, तो 3 को कौन दर्शाएगा, आप कहोगे सर 15 दर्शाएगा। कौन दर्शाएगा, 15 दर्शाएगा। ठीक है भाई साहब, कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी को 4 घंटे 42 मिनट में तय करता है, और वही दूरी धारा के प्रतिकूल इतने मिनट में तय करके वापस लौटता है। यदि धारा की चाल ये है, तो स्थिर जल में व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। किसकी चाल ज्ञात कीजिए, व्यक्ति की। ठीक है भाई साहब, आप अब आप कहोगे यस सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो यहां पर अगर आप देखो तो इसको क्या करो, घंटे में बदल लो, तो डाउन स्ट्रीम हमारी आ जाएगी। अगर इसको घंटे में बदलेंगे तो आएगा 0.7 तो हमारा टोटल आ गया 4.7 आवर। ठीक है भाई साहब, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। वही धारा के प्रतिकूल मतलब अपस्ट्रीम क्या आएगा, आप कहोगे सर इसको बदलेंगे अगर, तो बटे में से 8 करेंगे तो आएगा 0.3, तो हमारा आ गया 7.3 घंटे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब कह रखा है अगर जो स्ट्रीम है वो फ्लोज करती है 3.9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमारा कह रखा है स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, मतलब एक्स की वैल्यू पूछ रखी है। किसकी वैल्यू पूछ रखी है, एक्स की। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहां से थोड़ा सा ध्यान दो तो हम यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे क्या, जो ये है ना इसको x मान लिया। ठीक है, तो आपको पता है कि जो डिस्टेंस होती है ना वो होती है स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है, तो हमारी स्पीड यहाँ पर ये दे रखी है, और स्टिल वाटर की हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो हमारा आएगा जो इक्वेशन बनेगी ना भाई साहब वो इस तरह बनेगी, x+3.9 और 4.7 इक्वल टू x-3.9 और 7.3। ठीक है भाई साहब, कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको आ गया। अब बस आपको क्या करना है, प्योर कैलकुलेशन करनी है। प्योर कैलकुलेशन कैसे, डेसिमल से डेसिमल गया। ठीक है, अगर यहाँ पर देखोगे तो 47 आ गया, ये 73 आ गया, तो यहाँ पर बस 47 और 73 का अंतर होगा। आप कहोगे अगर सर 50 होता है 23 आता, अब आएगा 26x। मैं कहूंगा बिल्कुल सही का। अब यहाँ पे देखो ये उस तरफ जाएगा, माइनस है ना, उस तरफ जाएगा तो प्लस होएगा, तो आएगा हमारा 3.9 इंटू में इन दोनों का जोड़, तो 73 और 7 80 120 आ गया। ठीक है भाई साहब, अब इस डेसिमल से ये जीरो गई। अब देखो 13 दूनी 13 तिया, 2 तक काटेंगे तो 6 आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे सर 18 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ गया, ये रहा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कर दोगे, यही आना चाहिए था, ये किलोमीटर प्रति घंटा इस तरह आना चाहिए था। ठीक है, कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा मेंसुरेशन 2D के सभी क्वेश्चंस। ठीक है भाई साहब, करें। अब हमें दे रखा है, ये रहा एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है, पेरीमीटर आपसे पूछा है। तो आपको पता लग गया कि सर हेक्सागन में 6 साइड्स होती है, तो पेरीमीटर में क्या होता है, बस साइडों का जोड़। तो एक साइड अगर 6 सेंटीमीटर की है तो 6 साइड कितने की हो जाएगी, आप कहोगे सर 6 × 6 36 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। कितने की हो जाएंगी, 36 की। ठीक है भाई साहब, अब देखो आप नेक्स्ट हमारा,
नेक्स्ट हमारा दे रखा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, जिसका एरिया इक्वल है हमारा 2744 के। ठीक है, तो अगर ये 2744 के बराबर है ना, 2744 नहीं 275 के बराबर है एरिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला आता है ए का स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर इक्वल टू 275। हमें निकालना है पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है 4a। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल 4a होता है हमारा। तो अब यहां से देखो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहोगे सर ये हमारा लिखा जाएगा 25 गुणा में 11, तो हमारा यहां से आ जाएगा 5√11। ठीक है भाई साहब, अगर 5√11 आ गया a, तो हमारा पेरीमीटर मतलब 4a कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 20√11 हो जाएगा। तो 20√11 ए ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। नेक्स्ट, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट अगर ये है, आपसे कह रखा है साइड निकालो, तो आपको पता लग गया सर ये ए का स्क्वायर इक्वल टू इसके है, तो ये किसी का स्क्वायर है। अब आपने देखा कि सर ये 6 जब ही आता है जब या तो हमारा यहाँ पर 4 हो या फिर 6 हो, तो लास्ट में 2 वाले तो कट जाएंगे। अब ये देखना पड़ेगा सर 134 है या 124 है। आप कहोगे सर इसके बीच में 130 होता है, और 130 का स्क्वायर निकालना आसान है। कैसे आसान है, आपको पता है सर 16900 आ गया, इससे ये छोटा है, तो मतलब 130 से जो छोटा वाला है उसका स्क्वायर होगा, तो यही हमारा आंसर। अब बताइए आपको आया या नहीं आया। ठीक है, कर दोगे। नेक्स्ट, एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है, तो ए का स्क्वायर 144 है, तो ए 12 आ गया पेरीमीटर, तो 12 चौक 48 हमारा आंसर। नेक्स्ट, अगर एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा 9 दे रखा है, ये है ना, ये जो टाइप है ये वाला, ये जो क्वेश्चन है ना, आपके पेपर में पक्का आएगा, पक्का आएगा आपके पेपर में, शर्त लगा लो चाहे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि अगर एरिया ऑफ स्क्वायर 9 है, तो यहां से हमारी साइड की लेंथ कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 3। करके इसका जो पेरीमीटर है मतलब 12 इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन के बराबर है। हमने हेक्सागन की जो साइड माननी वो ए माननी, तो हमारा पेरीमीटर आ गया 6a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे सर 2। अब कह रखा है एरिया ऑफ हेक्सागन बताओ, तो एरिया ऑफ हेक्सागन होता है हमारा √3/4 a²। ठीक है भाई साहब, तो अब और गुणा में 6, क्योंकि जो हमारा रेगुलर हेक्सागन होता है ना, इस तरह हम बनाते हैं रेगुलर हेक्सागन, थोड़ा सा रेगुलर बना नहीं हमारा, तो यहां से देखो ये ना, इसमें 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं। ठीक है, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का फार्मूला होता है √3/4 a²। अगर 6 होते हैं तो गुणा में 6। ठीक है भाई साहब, गुणा में 6। तो यहां से देखो अब, तो जो a है, a की वैल्यू आई 2, तो हमारा क्या आ जाएगा, आप कहोगे 6 गुणा में √3/4 और 2 का स्क्वायर मतलब 4। ठीक है, तो 6√3 हमारा आंसर, बी ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट, करके एक नई सिंचाई नहर समलम चतुर्भुज अनुप्रस्थ काट का उपयोग करती है, इसके समांतर भुजाएं ये हैं और क्षेत्रफल ये हैं, तो इसकी गहराई का असमान मानते हुए ना, एक समान मानते हुए गहराई बताओ। अब आप कहोगे सर हमें तो समझ में नहीं आया, लेकिन एक शब्द आपको समझ में आ गया, समलम चतुर्भुज या ट्रेपीजोइडल, ट्रेपीजियम, आप बस ये समझो। तो ट्रेपीजियम का एरिया दे दिया, उसकी 2 साइडों की लेंथ दे दी, और हमसे हाइट पूछ रही या डेप्थ पूछ रही, आप हाइट ही मान लो। ठीक है, तो आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम काफी इंपॉर्टेंट आपके पेपर में देखने को मिलता है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला होता है हाफ इंटू में ये ए मान लो ये बी मान लो, तो आप कहोगे सर ए प्लस में बी इंटू में एच मतलब हाइट, तो यहां से आ जाएगा हाफ, और ये 20 और 8 ना 12 और 8 20,
और h हमारा कितना है हमें निकालना है, और ये एरिया हमें कितना दे रखा है 360। अब 2 से 2 गया, 0 से 0 गया, तो h हमारा कितना आ गया 36। ठीक है भाई साहब, तो 36 हमारा आंसर। कर दोगे? आप कहोगे बिल्कुल सर, कर क्या देंगे, हमने तो कर दिया सवाल, है ना। नेक्स्ट, एक ये ना क्वेश्चन काफी अच्छा है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो ना, तो इसने क्या कह रखा है कि एक आउटर है और एक इनर सर्कल है इस तरह, और एक इनका कॉन्सेंट्रिक सेंटर है। तो यहां पर हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस दे दिया पेरीमीटर का। ठीक है भाई साहब, और हमसे पूछिए जो इनके बीच की विड्थ है ना, ये निकाल लो। क्या है? ये जो इसके बीच की विड्थ है ये निकाल लो। तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस जो निकालेंगे ना आउटर पेरीमीटर और इनर पेरीमीटर का, वो कैसे निकालेंगे। आप कहोगे सर आउटर पेरीमीटर का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा 2πr, और इनर का बनेगा माइनस में 2πr, तो ये कितना आ गया 44। ठीक है, अब यहां से अगर आप देखो तो हमारा क्या आ जाएगा, 2π कॉमन आ जाएगा, 2 × 22/7, और यहाँ पर आ जाएगा r माइनस में r, और यही हमें निकालना है। जो ये विड्थ होगी ना, ये बड़ी जो ये लेंथ है, ये जो हमारी रेडियस है, और ये जो छोटी है इसका डिफरेंस ही तो होगी, तभी तो ये बचेगा ना हमारा। ठीक है, तो इक्वल टू 44, तो ये हमारा गया, तो r माइनस में r इज इक्वल टू 7 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा मेंसुरेशन 3D, और इसके हम 31 क्वेश्चन करेंगे, और एक से एक बेहतर से डबल बेहतर क्वेश्चन है ना, मतलब एक तो एक चंगे सी क्वेश्चन है ना। तो बस आप एक बार मेंसुरेशन 3D के सारे फार्मूले, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम एक बार आप अपने दिमाग में घुमा लो, ताकि जब आपको सवाल दिखाई दे तो आपको कोई दिक्कत ना आए। अब देखिए आप, पहला ही क्वेश्चन हमारा क्यूबॉइड का आ गया। क्यूबॉइड का क्वेश्चन ये बेहतर से डबल बेहतर है। कैसे? मोनिका एक आयताकार लकड़ी के डिब्बे को रंगीन कागज से पूरी तरह ढकना चाहती है। डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई, हाइट ये है। कागज 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार शीटों में उपलब्ध है। डिब्बे के सभी 6 फलकों को ढकने के लिए कितना शीटों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हमारा पूछ रखा है कि उसका जो पूरा, मान लीजिए ये फेस है एक इसका रेक्टेंगल का, तो 10-10 के जो ये लगेंगे साथ के साथ इस तरह, तो कितने ये कितने हमें स्क्वायर में ये चाहिए कि पूरा का पूरा डिब्बा हमारा, मतलब उस स्टिकरों से हो जाए, मतलब स्टिकरों से पूरा का पूरा इसको कवर कर ले। ठीक है, तो ये है। तो अब यहां से देखिए आप, लेंथ दे दी, ब्रेथ दे दी, हाइट दे दी, तो हमारा फार्मूला क्या होता है। आप कहोगे सर हमारा फार्मूला जो होता है वो हमें ऊपर तो लेना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और नीचे लेना हमें एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला होता है 2 में LB BH HL, और यहाँ पर होता है हमारा साइड का स्क्वायर। तो बस फार्मूले आपको बता दिए हैं, याद रखना आप। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ये 40 × 20 800, ये 200, ये 400,
और बटे में a का स्क्वायर मतलब 100। ठीक है, तो डबल जीरो से डबल, डबल डबल, 4 2 6 8 14 दूनी 28 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे? अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा इंटरनल सरफेस एरिया एक ओपन क्यूबॉइड टैंक का निकालना है। ओपन का मतलब क्या है? जैसे एक क्यूबॉइड है इस तरह, तो इसका केवल ये चार है और ये नीचे वाला है, ये ऊपर वाला खाली है, ये है ही नहीं। ठीक है, ओपन बॉक्स है। तो हमें अगर इसका इंटरनल सरफेस एरिया लेना है तो हमें किस किस का जोड़ लेना पड़ेगा? आप कहोगे सर हमें यहां पर लेना पड़ेगा कर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम। ठीक है, तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का आपको फार्मूला पता है, 2 × L+B × और बॉटम का भी पता है, L × B। बस अब हमें क्या रखना है? वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो 2 × L+B तो हमारा कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 18 ना 8 और 24 42 और इंटू में 4 जमा में 8 गुणा में 34। आप कहोगे आ गया सर। अब देखो 4 दूनी 8 है ना, तो यहाँ पर 8 कॉमन और ये आ जाएगा 6 और ये 7। ठीक है, 8 से गुणा होगी, 8 6 48, 8 7 56 और ये 60, तो 608 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे? नेक्स्ट, एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा अगर बताऊं, तो कल ही मैंने डाटा देखा कि भाई साहब लगभग शायद कितने करोड़ थे, 8.5 करोड़ या 8.9 करोड़, कुछ इस तरह का डाटा था, जो बच्चे कुछ नहीं कर रहे, मतलब वे ना तो पढ़ाई कर रहे, ना वो कहीं पर जॉब कर रहे, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे वे। क्या है? कुछ भी नहीं कर रहे। तो अब ऐसे बच्चे क्या कर रहे होंगे? मुझे जो लगता है केवल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम, इन पर टाइम खराब कर रहे होंगे, रील बनाने में नहीं, रील देखने में। ठीक है, कहीं अगर वे रील भी बनाते हैं तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, लेकिन वे रील बना नहीं रहे, वो केवल देख रहे हैं, उस पर कमेंट कर रहे हैं, है ना? तो भाई साहब अगर आपको ऐसा मौका मिल रहा है कि आप हमारी वीडियो देखने लग रहे हैं, हमारी ई बुक्स से पढ़ने लग रहे हैं, तो आप अपने आप को भाग्यशाली मानो कि आपके जो भी माता पिता हैं वो आपको इतना कर रहे हैं, है ना? भाई साहब मतलब ये देखो कि वो अगर आज के टाइम पे कुछ नहीं कर रहे तो आगे क्या होगा, है ना? आज तो चलो उनके माँ बाप खिला रहे होंगे या जो भी है, कभी तो खुद भी खाना पड़ेगा, अपने माँ बाप को भी खिलाना पड़ेगा, है ना? तो बस अपने यही सोच के, यही मोटिवेशन लेके कि आपको अपने आगे माता पिता को भी खिलाना है, उनकी देखभाल करनी है, बस इतने से अपना मोटिवेशन लेके और पढ़ते जाया करो। अब ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत सारे जो आपके धुरंधर टीचर हो रहे हैं वो बताते हैं कि 11 से हो जाए तो कर दो वरना सवाल छोड़ दो। अब ये एएसओ मींस का पेपर क्वेश्चन है, ये छोड़ने लायक नहीं है। अगर ये छोड़ दिया ना आपका सिलेक्शन छूट गया। अब देखो वैसे 11 से करोगे तो तीन तीन ऑप्शन है, लेकिन हमारे पास एक और ट्रिक है। आप ये बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का क्या फार्मूला होता है? आप कहोगे सर पाई आर इंटू में एल प्लस में आर। ठीक है, ये हमारा टोटल सरफेस होता है। अब यहाँ पे एल आया, ठीक है,
जबकि यहाँ पर हमें रेडियस 7 दे रखा है। तो आपको पता है कि जहां तक है, अगर यहाँ पर पूरा का पूरा हो रहा है, हमारा पॉइंटों में नहीं आ रहा आंसर, तो जो एल है वो 100% ट्रिपलेट से बनता मिलेगा 7, 24, 25। बस सवाल खत्म। यहाँ पर 25 लिखो, आर तो हमें 7 दे ही रखा है, तो आगे हमारा कितना, आप कहोगे सर हमारा आ गया 7 से 7, ये आ गया 32 गुणा में 22। तो आप कहोगे सर 4 64 गुणा में 11 करोगे तो 4 10 704 हमारा आंसर। तो अब ये बताइए, क्या आप ये क्वेश्चन इतना आसान छोड़ के पेपर में सिलेक्शन ले सकते थे? जो हमारी वीडियो देख के जा रहा है, या जो प्रीप्रेट को अच्छे से जानता है, जिसको सवाल क्रैक करना आता है, क्या वो सिलेक्शन ले? आप अगर उसके उसमें हो, ये सवाल छोड़ कर आते हो, कि आप सिलेक्शन ले लोगे? आप कहोगे नहीं सर, एक एक सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब एएसओ मेंस 21 जुलाई का ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, करके एक सिलेंड्रिकल टिन है जिसका डायमीटर ये है, तो रेडियस हमारी आ जाएगी, इसका आधा कर देंगे कितने आ जाएगी? आप कहोगे सर 0.96। हाइट हमें ये दे रखा है, जो सोप है वो सर्व बाय फिलिंग कंप्लीटली सिमिलर डिस्पोजेबल इन्वर्टेड कोनिकल कंटेनर्स, जिसका जो टॉप का डायमीटर ये है, तो रेडियस हमारी क्या आ जाएगी? आप कहोगे सर 0.16। ठीक है, करके मैक्सिमम नंबर ऑफ सच कंटेनर्स बताओ जो फिल किए जा सकते हैं इस मैनर में। तो अब यहां से आप देख पा रहे होगे, तो क्या है, अब यहां से आपको यहाँ पर तो रेडियस मिल गया 0.96, यहां पर कितना मिला? आप कहोगे सर 0.16। ठीक है, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ कंटेनर बताने हैं, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप कहोगे सर ऊपर तो लिखना हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और नीचे हमें क्या लिखना है? वॉल्यूम ऑफ कोनिकल कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो बस हमारा सवाल खत्म। आपने ये सवाल पहले भी पढ़ रखा होगा। ठीक है तो हमारा क्या आएगा? पाई आर का स्क्वायर एच, और नीचे क्या आएगा? 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। अब पाई से पाई गया, अब यहाँ पर आर का स्क्वायर मतलब 0.96 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2.8 अपॉन में, देखो ये तो डेकामीटर ही है, डेकामीटर ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0.16 का स्क्वायर इंटू में 1.4। अब बस हमें गुणा करनी है और सवाल हमारा खत्म। अब बताइए ये क्या मुश्किल था सवाल? और एएसओ मेंस में आया है, मुश्किल सवाल भी करवा दिया एएसओ मेंस का, और जो देखने देखने में मुश्किल है वो भी करवा दिया। अब यहाँ पे देख पा रहे होगे तो दुगना आएगा, और ये स्क्वायर है ना, तो एक दोनों के ऊपर एक ही स्क्वायर लोगे, तो डेसिमल से डेसिमल गया, 16 से काटोगे तो 6, तो 6 का स्क्वायर 36 दूनी 72 हमारा आंसर। कर दोगे या नहीं करोगे? आप कहोगे सर और तो हमारे पास कुछ चारा है नहीं, करना ही पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए ये सवाल आता ना आपके पेपर में, तो कहीं ना कहीं मैं मान सकता हूं कि ये सवाल आप छोड़ सकते थे, क्योंकि कैलकुलेशन भी तगड़ी है ना, और ज्यादा फायदा नहीं है इसमें ज्यादा घुसने का। क्योंकि आप ये देखिए कितने ज्यादा पास पास में हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, है ना। अब कैसे करेंगे इसको? और करने का तो वही तरीका हमारा, पहले सरफेस एरिया दे रखा है, तो पहले हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और फिर वॉल्यूम स्पीयर का कोण के बराबर करना पड़ेगा, यहाँ से रेडियस आएगी, फिर दुगना करेंगे, तो क्वेश्चन ज्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पेपर में आता है, तो अगर
टाइम बचे तो करना, वरना रहने देना। अब वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फार्मूला, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर का फार्मूला होता है 4 पाई r का स्क्वायर इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1386। अब 4 × 22/7 गुणा में r का स्क्वायर अगर आप करते हो तो हमारा क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर ये 7 उस तरफ चला जाएगा, बटे में आ जाएगा 88। ठीक है, अगर आप देखो तो ये 2 से ही कट रहा है तो 44 आ जाएगा। 2 से अगर आप काटते हो, 2 छिक 2 निम और 2 तिया। ठीक है, आ गया। अब किसी और से कटता है, आप कहोगे सर 11 से कटता है, तो 11 से अगर काटते हो 11 छिके 11 तिया। ठीक है, तो यहाँ से r कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर यहाँ से 7 और 3 तो 21/2 मतलब 10.5 आ गया, ये हमारा रेडियस आ गया। ठीक है, अभी तो सवाल रहता है अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को कोण के बराबर रखोगे, तो 4/3 पाई, पाई से पाई कटना ही है ना, r का क्यूब तो 10.5 का क्यूब इक्वल टू 1/3 पाई, r का स्क्वायर हमें निकालना है, इसको कैपिटल R से दिखा देते हैं, और h हमारा 28 दे रखा है। ठीक है भाई साहब, अब पाई से पाई गया और 3 से 3 गया। ठीक है, अब सवाल तो यहाँ से चालू होता है ना असली तो। अब 4 से काटोगे आप तो हमारा कितना आएगा 7। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा दे रखा है 10.5 का क्यूब अपोन में 7 इक्वल टू r का स्क्वेयर, ये हमारा सवाल है ना। अब यहां से काफी कैलकुलेटिव चीज हमारी बन गई, लेकिन एक चीज मैं बताऊं आपको, अगर आप मानो तो, और ये है ना बेलिफ के में भी आया था, सेम फ्रैक्शन बेलिफ में भी बनी थी। जो ये सेम यहाँ पर लास्ट में बनी है ना, सेम हमारी बेलिफ में भी बनी थी। ठीक है, और उस टाइम पे मैंने बोल रहा था भाई इस वैल्यू को ध्यान रखना। अब जिन बच्चों ने ध्यान रख ली होगी और जो जिनकी स्पीड तेज है वो तो कर गए होंगे इस सवाल को, वरना औरों ने छोड़ दिया होगा। 7 से ये आ गया 10.5 इंटू में 10.5 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे 7 से काटते हो तो 7 एकम 7 7 पंजे तो आ गया 1.5। और इसको अगर आप देखते हो ना, है ना, तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा सीधा, ये तो निकल गया, तो हमारा आ गया 10.5 इंटू में ये 1.5 का रूट आ जाएगा, मतलब रूट 3/2। और सेम ऐसे ही रूट 3/2 हमारा किस में बना था, बेलिफ के पेपर में बना था। ठीक है, तो आप है ना इसकी वैल्यू याद रखो, इसकी वैल्यू याद रखो। इसकी जो वैल्यू है रूट 3/2, मैं अब भी कह रहा हूं रूट 3/2 की वैल्यू याद रखो आप 1.2, बस इतनी। ठीक है, अब इसका दुगुना करोगे ना तो यहाँ से गया 12 पंजे से 8 आ गया और 12 एकम 12 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस इसका 1.2 आ गया, ये आ गया हमारी रेडियस। सॉरी भाई साहब, यहाँ पे आ गया ना डेसिमल, ये आर आ गया, हमें बस दुगना करना है, तो हमारा आ जाएगा 25.2 के लगभग, मतलब इससे ज्यादा, तो ये रहा आंसर। मेन यहाँ पर ये है रूट 3/2 की रूट 3/2 ये जो है होल रूट 3/2 1.2 आप याद रखना। ठीक है, रामबाण है, आगे जो भी आपका 10 ग्रेड सेकंड है ना उसमें इसका यूज होगा, मैं जब बेस्ट क्वेश्चन करवाऊंगा ना, जब दिखाऊंगा। ठीक है, एक खुला पानी का ड्रम बेलन के आकार का है, ड्रम की ऊंचाई ये है, आंतरिक व्यास यहाँ ये है, तो रेडियस होगी 2.5। यदि ड्रम के अंदर की सतह को रंगने के लिए रंग जाने वाले क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है इस तरह सिलेंडर है, ऊपर से खुला हुआ है, नीचे से तो बंद ही है, तो हमें कौन कौन सा रंगना पड़ेगा, एक तो इसका कड़ सरफेस एरिया, एक फिर बेस। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर क्या वो बनेगा, आप कहोगे सर हमारा बनेगा, क्या बनेगा हमारा, आप कहोगे कि सर एक तो कड़ सरफेस एरिया 2 पाई आर एच,
और एक बेस मतलब पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर। तो आप यहाँ से पाई आर कॉमन लो, तो यहाँ से आ गया 2h प्लस में आर, तो यहाँ से आ गया 22/7, आर हमारा आ गया 25/10, और ये आ गया 140 जमा में 2.5। तो हमारा क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर 142.5 गुणा में 25/10 गुणा में 22/7, ये आ गया हमारा। ठीक है भाई साहब, अब हमें क्या करना है, प्योर कैलकुलेशन है। वैसे तो काफी दूर दूर है, तो अप्रोक्स में ज्यादा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना। 11, ये दो 5 आ गया, 5 से ये गया, है ना। अब ये 7 है, अगर आप काटो इसको तो 7 दूनी और 0.3, है ना, यही आना चाहिए लगभग। अब 55 की अगर गुणा करते हो तो 0, 1, 1, 55 दूनी 110, मतलब 110 से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन काफी पास पास में मामला पड़ गया यहाँ पे 113 इसमें। आंसर तो वैसे यही आएगा। तो आप क्या करना, 25 की और 142 ना, 5 की 142 की और 11 की, इस तरह कैलकुलेशन करके तब 7 से काटना, तो परफेक्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा दूर होने से हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी। अब ये क्वेश्चन है, शायद मैंने ये पहले करवाया हो पहले पार्ट में, लेकिन चलो दोबारा करवा देता हूँ। करके वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अगर ये है, टोटल सरफेस एरिया ये है, तो हमारा क्या रखा है, वैल्यू बताओ 3n/49, ये निकालना है। अब यहाँ से टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का देखोगे तो आप कहोगे सर 3πr² है, इक्वल टू 147 पाई है, पाई से पाई गया। अब आप r², 3 तक काटोगे, 3 × 4 = 12, 3 × 27, आर हमारा आ गया 7। ठीक है भाई साहब, अगर आर हमारा 7 आ गया, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, आप कहोगे सर 2/3 πr³ इक्वल टू n π/3। तो 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, तो आर का क्यूब कितना है, 7 का, तो 7 का क्यूब गुणा में 2, तो 2 इंटू में 343 एन आ गया। बस यहाँ पे क्या करना, हमें एन की वैल्यू ये रखनी है, तो आएगा 3/49, तो ये आ गया 7, 7 दूनी 14, 14 ये 42 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे, बता दो कोई दिक्कत होता है। आप कहोगे नहीं सर, बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कर दोगे, नेक्स्ट देखो। ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऑप्शन से ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कैसे, कह रखा 2 सिलेंडर है जिसकी बेस की रेडियस 10 है, वॉल्यूम 400 पाई है, तो यहां से हाइट निकाल लेते हैं। आप कहोगे सर वॉल्यूम का होता है पाई आर का स्क्वायर एच इंटू में 400 पाई, तो पाई से पाई गया, आर का स्क्वायर 100, 100 ही हो गया, तो एच आ गया हमारा 4, तो हमें आर भी प्राप्त हो गया और एच भी प्राप्त हो गया। अब बस यहाँ से इक्वेशन बनेगी। ठीक है, वैसे करने लायक नहीं था, लेकिन अगर आगे आता है तो इसको ऑप्शन से ही आपको उड़ाना है। तो कह रखा है रेडियस है ना जो, वो इंक्रीज होती है एक्स से, तो हमारा आ जाएगा आर प्लस में एक्स, और कह रखा है हाइट सेम रहता है, तो हाइट एच रहती है ऐसे की ऐसे। ठीक है, आपने देखा कि जो रेडियस है वो अनचेंज रहती है, तो इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, तो हमारा पाई, अब ये आर है तो आर का स्क्वायर एच इक्वल टू पाई। अब कह रखा है कि रेडियस सेम रहेगी, लेकिन एच में एक्स जोड़ा गया, तो हमारा आ गया आर का स्क्वायर इंटू में एच प्लस में एक्स, इस तरह हो गया। ठीक है, अब कह रखा है एक्स की वैल्यू कौन सी होगी, क्योंकि एक्स 0 तो है नहीं। ठीक है, पाई से पाई गया, आप यहां पर आर की जगह क्या रखोगे, 10 जमा में एक्स का स्क्वायर, और एच हमारा आ गया 4,
इसी तरह यहाँ पे 10 का स्क्वायर, और ये हमारा आ जाएगा कितना, आप कहोगे सर 4 जमा में x, ठीक है। अगर आप देखो तो 4 तक काटोगे तो 25 आ गया, है ना भाई साहब। और यहाँ पर कितना आ गया, 10 प्लस में x का होल स्क्वायर, और ये आ गया 25 इंटू में 4 जमा में x। तो हम यहाँ पे अब ऑप्शन रख के देख लेंगे, सबसे आसान यही है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का कोई भी फायदा नहीं रहेगा, है ना। तो 5 रखते हो तो आप कहोगे सर 25 का 15 का स्क्वायर 225 आना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं, अगर आप 5 रखते हो तो 9, और 25 निम्न 225, तो बराबर आ गया, इसका मतलब 5 ही हमारा आंसर, ठीक है। अगर 5 नहीं होता 10 रख के देखते, 10 नहीं होता 15, 15 नहीं होता 20, ठीक है। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो आसान ही मेथड रहता, ठीक है। नेक्स्ट, एक कोनिकल फ्लास्क जिसमें लिक्विड है उसके हाफ हाइट तक, मतलब कि एक कोनिकल इस तरह अगर हम बनाते हैं फ्लास्क, इस तरह, यहां से भी इस तरह होता है कोनिकल फ्लास्क का, ठीक है, इस तरह, तो उसकी हाइट के आधे तक है, इस तरह पूरी हाइट होगी। ये पूरी हाइट हमने मान ली दो, दो नहीं, हाँ पूरी चलो दो मान लेते हैं, तो केवल एक तक है। अब क्या रखा है, फ्रैक्शन ऑफ फ्लास्क टोटल वॉल्यूम जो लिक्विड ने ऑब्टेन कर रखी है। तो यहां पर मैंने एक चीज आपको बताई थी, अगर आपको हाइट का रेशियो दिया जाए और आपसे पूछे वॉल्यूम का रेशियो, है ना, क्या पूछा, वॉल्यूम का रेशियो, तो आपको हमेशा बताया था आपने बस क्यूब करना है, एरिया होता स्क्वायर करना है। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान है या नहीं है, आप कहोगे सर ये ध्यान है। तो यहाँ पर हमारा अगर ये भरा हुआ एक तक है और पूरी हाइट 2 है, तो इसका क्यूब करोगे तो वॉल्यूम का क्या रेशियो आएगा, आप कहोगे सर 1/8 आएगा। क्या आएगा, 1/8, ठीक है भाई साहब, क्या आएगा, 1/8। अब करें हम नेक्स्ट सवाल, आप कहोगे बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, हमारा क्या है, ये तो काफी रिपीटेड होने वाला सवाल है। क्या है, ये तो काफी रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ना भाई साहब। तो आपको ध्यान आ गया होगा, ये मैं हर बार करवाता हूँ ये सवाल, कैसे करेंगे वो समझो आप। आपको कह रखा है कि जो सम है ना, 3 डायमेंशंस हमने, एक मानी लेंथ, एक होती है ब्रेथ, एक होती है हाइट, इसका सम तो दे दिया हमें 16। फिर कह रखा है टोटल सरफेस एरिया, आप कहोगे यस सर 2 इंटू में एल बी बी एच एच एल, ये दे दिया 192। फिर आपको कह रखा मैक्सिमम लेंथ जो स्टिक की इसके अंदर प्रेस करी जा सके, तो जो मैक्सिमम लेंथ है ना जो किसी भी क्यूबॉइड के अंदर रखी जा सकती है, वो किसके बराबर होगी, आप कहोगे सर डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड के, किसके बराबर होगी, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। अब डायगोनल का जो फार्मूला होता है, आप कहोगे सर वो हमने पढ़ रखा है, रूट एल का स्क्वायर बी का स्क्वायर एच का स्क्वायर होगा। ये हमें सारी की सारी चीजें दे रखी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब आप कहोगे सर चलो ये तो ठीक है, लेकिन अब भी आंसर तो आया नहीं, आंसर कैसे आएगा। तो भाई साहब आंसर लाने के लिए आपको फार्मूला आना जरूरी है। आप कहोगे सर फार्मूला, फार्मूला कौन सा, एलजेब्रा का फार्मूला, वो जैसे आप 2 के उसमें पढ़ते हो वो 3 पर अप्लाई होता है। अब ये कौन सा धुरंधर है, कौन सा बाहुबली नहीं, केजीएफ, केजीएफ में क्या था, रॉकी भाई, तो रॉकी भाई वाला फार्मूला देखिए आप, हमारा होता है फार्मूला एल प्लस में बी प्लस में एच का स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर बी का स्क्वायर एच का स्क्वायर इंटू में 2 इंटू में एल बी बी एच एच एल, ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। अब आप देख पा रहे होगे सर ये दे रखा है, तो यहाँ पर रख दीजिए, हमारा आ जाएगा 16 का स्क्वायर इक्वल टू, हमें ये दे रखा है, रूट में है कोई नहीं, बाद में रूट करेंगे, ठीक है, अभी केवल इसी पे ध्यान देते हैं, अभी रूट नहीं करते। तो
इसको हमने मान लिया अभी के लिए k मान लिया इन तीनों को, प्लस में 2 इंटू में ये हमें पूरा दे रखा है कितना 192, तो हमें 2 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 192 लिखो और उस तरफ घटा दो, तो ये होता है 256, इसमें से 192 गया, आप कहोगे सर 200 होता था 56 आता, अब 8 और जोड़ दो तो हमारा आ गया 64, 264 इक्वल टू ये आ गया, अरे यार घटाना था, सॉरी सॉरी, ये आ गया 4 और ये आ गया 64, हाँ 64 आ गया के की वैल्यू, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये के था ना, तो रूट के निकालना है, मतलब रूट 64 कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 8, आप कहोगे सर 8 आ गया, क्या आ गया 8, ठीक है भाई साहब। अब बताइए आप कर दोगे या नहीं करोगे, बता दीजिए आप, क्या आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आप कहोगे सर हमारे पास और क्या ही है, हम कर देंगे सवाल को, है ना। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट को पढ़िए, आपको मेल्टिंग दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, मेल्टिंग। तो मेल्टिंग जब दिखाई दे जाए तो आपको पता है कि वॉल्यूम बराबर होती है, क्या बराबर होती है, वॉल्यूम, है ना। तो यहां पर हमें दे रखा है स्पीयर और यहाँ पर हमें स्पेरिकल बॉल्स दे रखे हैं, लेकिन रेडियस कितनी है उसकी 3 है, और हमें कह रखा है नंबर ऑफ बॉल्स फॉर्म हमें बतानी है। तो आपको पता है कि हमारा जो वॉल्यूम ऑफ बिग स्पेरिकल बॉल्स है, मतलब कि 4/3 पाई आर का क्यूब, मतलब 21 का क्यूब इक्वल टू एन इंटू में 4/3 पाई आर का क्यूब, मतलब 3 का क्यूब, तो 4/3 तो 4/3 गया, पाई से पाई गया। अब ये 3 इस तरफ आ जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 21/3, और दोनों के ऊपर क्यूब है ना, तो एक साथ एक ही के, मतलब एक एक ही ब्रैकेट में दोनों को रख लेते हैं। अब यहां से 3 से कटेगा तो 7, तो 7 का क्यूब होता है 343, क्या होता है 343, ठीक है भाई साहब, हमारा आंसर। नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे, नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, आप कहोगे सर नेक्स्ट हमारा जो दे रखा है वो दे रखा है रेडियस ऑफ बेस और सलांट हाइट ऑफ कोण और वॉल्यूम पूछ रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहां से आप 11 का मल्टीपल देख के सवाल को कर सकते हो। देखो ये देखोगे तो 6 6 में तो गया 5, कट गया 3, 11 का मल्टीपल नहीं है। ये देखो आप कितना आ गया 7, और ये 10, ये भी कट गया। ये देखो 3 3 ये कट रहा है, ये हो सकता है हमारा, यहाँ पे देखो 3 और 2 5 और ये 4, तो ये भी कट गया, तो यही है हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसमें करने का कुछ नहीं था। वैसे अगर आप यहाँ पर देखो तो ये रेडियस दे रखा है, ये हमें एल दे रखा है, तो हमें ये सोल्व करना पड़ता, सोल्व करना पड़ता, ठीक है, कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट, अब जो ये सवाल है ये काफी बार हमारा देखने को मिला है पेपर में, ठीक है, एक बार नहीं कई बार देखने को मिला है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है ना। क्या होता है इसमें, हमें कह रखा है कितना स्क्वायर मीटर ऑफ क्लॉथ रिक्वायर होगा ये कॉनिकल टेंट बनाने के, जिसका बेस डायमीटर इतना है, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगी हमारी 9, हाइट हमारी 40 दे रखी है, ठीक है भाई साहब। अब यहां से आप देख पाओगे तो क्या आएगा, हमारा ये आएगा भाई साहब, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ कोण
सॉरी 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 सॉरी, वॉल्यूम नहीं। जो ये टेंट बनता है वो तो इस तरह बनता है ना, केवल कर्ड सरफेस यूज होता है। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन और अपोन में जो ये स्क्वायर है ना, इसकी, अच्छा अच्छा, इसमें तो केवल यही चाहिए क्लोथ, क्लोथ कितना है, वो मैं दूसरा समझ गया था। तो जब क्लोथ की ये निकालना है ना कितना क्लोथ चाहिए, तो केवल हमें कर्व सरफेस एरिया लेना है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो हमारा आ गया 22/7, आर हमारा आ गया 9, और एल हमारा क्या है 9, 40, 41, आपको फार्मूला ट्रिपलेट याद होगा, तो ये आ गया 41, ठीक है। अब आप देखो 1, 5, अच्छा काफी, वैसे नहीं नहीं, देखो कितने पास पास में है ना। और यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 कह रखी है, तो आपको 3.14 ही लेके ये सवाल करना पड़ेगा, ठीक है भाई साहब। अब यहाँ पे क्या करो, पहले 41 तक कर दो। वैसे हम 9 से देख सकते हैं ना, 9 से कौन सा कटता है इन दोनों में से, है ना। देखो 4 4 8, और एक 9 गया, 8 और 5 13, ये नहीं कटता। 6 6 12, 13 14, 14 और 5 19, और 8 27 कटता है भाई साहब, तो यही है हमारा आंसर। यहाँ पे देखो 6 6 12, 17 और 1 18, वैसे तो ये भी कटता है 9 से, है ना। कटता है तो हो सकता है ये भी, यहाँ पर भी देख पा रहे होगे, तो ये नहीं कटता, है ना। तो ये दो ऑप्शनों में फंस गए, तो इसीलिए हमें पूरा करना पड़ेगा, या अप्रोक्स भी लेके कर सकते हैं, क्योंकि 8 का डिफरेंस है। तो जहां तक है अप्रोक्स से काम चल जाएगा, 22/7 लेंगे तो यहाँ से देखो, पहले हमारा 2 से गुणा करोगे 18, 18 कम 18, 18 चौक 72 73, अब 11 से करोगे तो 8, 8 3 11 1, 7 3 10 11 1, और ये 8, 7 से करो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 35 आ गया, अच्छा आ गया, तो 7 नीम 63, है ना। 7 नीम 63, तो यही हमारा आंसर। कर दोगे, आसान था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट, ये वाला देखो, ये पीछे वाला, इसमें तो स्क्वायर मीटर ऑफ क्लॉथ कह रखा है, इसमें जो हमारा ये जो क्लॉथ दे रखा है ना, इसकी विड्थ दे दी, ठीक है। इसमें स्क्वायर ना यूज होके रेक्टेंगुलर क्लॉथ यूज हो रहा है, जिसमें विड्थ दे दी, हमें लेंथ निकालनी है। तो आपको अभी बताया मैंने, क्या यहाँ पर कर्ड सरफेस एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू में ब्रेथ हो जाएगा या विड्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर कर्ड सरफेस एरिया आएगा पाई आर एल, तो आएगा 22/7, आर 35, और आप यहाँ पे देखो, तो 7 से अगर काटते हो आप, 7 एकम 7, 7 दूनी, और 7 से काटोगे तो 5, 5 12 13 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर गुणा में 7 कर रखा है, तो 13 सत्ते 91 हमारा एल आ गया। आप कहोगे बिल्कुल सर, और यहाँ पर हमें लेंथ निकालनी है, आ गया 7, ठीक है। तो 7 से ये गया 5, 7 से 13 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो हमारा 110 गुणा में 13, 0, 12 का स्क्वायर 144, 143, ठीक है। तो ए हमारा आंसर, क्या आ गया आंसर, ए, ठीक है। नेक्स्ट देखना आप, ये क्वेश्चन ना भाई साहब सच्ची बताऊं तो मुझे भी अजीब लगा, और मैंने पहली बार ही देखा है ये डी ट्रिपल एस बी में, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन मुझे भी ज्यादा कुछ समझ में आया नहीं कि किस तरह ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो कैसे करेंगे, इसीलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए ऐड भी कर दिया है। यहाँ पर देखो, करके किसी त्रिभुजाकार बॉक्स के मुख के किनारे पर इतना इतना नापता है, साथ ही बॉक्स के ढक्कन के किनारे भी फीता लगाना है, तो आवश्यक फीते की लंबाई। तो यहाँ पर एक चीज देखो, एक तो फीता हमें यहाँ पर लगाना है ना, जिसका मुख्य इस तरह है, तो इतने फीते मतलब कितना 60 80 मीटर का फीता तो यहाँ पे चाहिए,
और साथ ही बॉक्स का ढक्कन है 80 मीटर का यहाँ पर चाहिए। तो टोटल कितने का हो गया? 180 का। ठीक है भाई साहब, समझ में आ गया? थोड़ा अजीब क्वेश्चन था वैसे, अगर थोड़ा सा ध्यान दें अभी इस तरह ये फीता नापा गया, ये फीता नापा गया है, तो काफी आसान है। ठीक है, मुश्किल नहीं है। बस थोड़ा है ना, ये इतना घुसा नहीं था, लेकिन मेरे मुझे तो अब आ गया ये समझ में, है ना। जब मैंने करा था तब भी आ गया था, लेकिन अब और ज्यादा आ गया किस तरह ये क्वेश्चन था। और वैसे कुछ नहीं था, जोड़ करके दोगुना ही करना था, है ना भाई साहब। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन, एक क्लोज्ड वुडन बॉक्स जो हमारी बनी हुई है 2 सेंटीमीटर थिक वुड, जिसका एक्सटर्नल डायमेंशन हमारा 54 44 34 है, तो कितने स्मॉल क्यूब्स ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर कैन बी इन द बॉक्स विदाउट लिविंग एनी गैप्स? बिना गैप छोड़े कितने 2 सेंटीमीटर थिक वुड के इसमें डाले जा सकते हैं? एक चीज देखो, ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल डायमेंशन है, बॉक्स इस तरह है, ये तो हो गया इंटरनल, और 2 2 मीटर के ये हो गया एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 50, ये आ जाएगा हमारा, क्यों? 2 सेंटीमीटर यहाँ से घटेगा, ये 2 यहाँ से, तो 4 सेंटीमीटर टोटल घटेगा, तो यहाँ पर आएगा 44, और जो हाइट है ना वो आएगी 30, इस तरह आएगा। ठीक है भाई साहब, कर दोगे? अब हमारा क्या रखा है, 5 5 सेंटीमीटर के कितने पैक किए जा सकते हैं? तो आप कहोगे सर 50 गुणा में 54/30, और इसी तरह 5 गुणा में 5 गुणा में 5, है ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारा आ गया 10, ये आ गया 8, ये आ गया 6, तो हमारा 480 क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे? देखो, क्या रखा, सुमित ने एक शंक्वाकार तंबू बनाया जिसके फर्श का व्यास इतना है, लंबवत ऊंचाई इतनी है। कार्य के लिए सुमित को 10 मीटर चौड़े कैनवस की कितनी लंबाई की आवश्यकता है? कोई दिक्कत नहीं है, अभी बताया था मैंने, है ना। क्या करना आपको, यहाँ पर कट सरफेस एरिया देना है, तो पाई आर एल इक्वल टू लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो 10 दे रखा है, तो यहाँ पे पाई क्या आएगा, 22/7। आर हमारा कितना है, डायमीटर दे रखा है 28, आपको होगी सर रेडियस हो जाएगी 14, ये होगी 48, ये हो गया एल गुणा में 10। अब 7 दूनी, ठीक है, तो हमारी विड्थ आ जाएगी, होना तो ऐसे ही चाहिए था ना, होना तो ऐसे ही चाहिए था भाई साहब, कहाँ पे दिक्कत रही फिर? कहीं ना कहीं पे तो दिक्कत रही होगी। 22/7 14, अच्छा ये 48 है, तो वरना 50 क्यों लिख रखा है इसमें? अच्छा पाई आर एल, अच्छा 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 अच्छा, ये तो height है ना, हमें एल चाहिए, अब कितना आ गया 50, ठीक है, तो यहाँ पर 50 आना चाहिए, पाई आर एल, मेरे ध्यान था वो हो गया था, तो 10 से गया तो ये 5, तो 220 हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे एल आएगा सलांट हाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एरिया ऑफ 4 वॉल्स जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट ये दे दी, तो एरिया बताना, बस हमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए, 2 LB BH HL, तो हमारा आ जाएगा 2 इंटू में 300, और ये आ जाएगा 40, और ये 15 दूनी 30, और ये 330। ठीक है, 0 4 3 7, 7 और 3 10 और 3 13, गुणा में 2, 0 7 दूनी 14, 13 दूनी 26 और 27, तो 27 40 हमारा। हाँ, अच्छा अच्छा, सॉरी भाई साहब, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो, कर्ड सरफेस एरिया चाहिए हमें, 4 वॉल्स है ना, तो कर्ड सरफेस, 2 इंटू में एल प्लस में बी और एच ये चाहिए। ठीक है, तो 2 इंटू में ये आ गया 35, और ये आ गया 22, तो 35 दूनी 70, 140, है ना, 140 और 11 से होगा तो ये आ गया 1540। ठीक है, कर दोगे? नेक्स्ट देखिए, अब करके एक मेटेलिक कोनिकल टेंट
जिसकी सलान टाइट हमें 32 दे रखी है, डायमीटर इतना है तो रेडियस हो जाएगी 24। अगर बोथ द आउटसाइड और इनसाइड सरफेसेस एक्सक्लूड कर दिया बेस को पेंट किया जाता है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वो है 15 पर स्क्वायर मीटर। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बताओ, यहाँ पे 3.14 आपको लेना है। तो एक चीज समझो आप, जैसे ये कौन हो गया, हमें बेस पे नहीं करना, तो जो ये अंदर वाला कर्व सरफेस एरिया है ये होगा, और बाहर वाला है ये होगा, है ना, समझ में आ रहा है। और इसमें सलांट हाइट और रेडियस हमें दे रखी है। तो अब सरफेस कितने बन गए आप कहोगे सर, एक अंदर का एक बाहर का, तो दो बन गए। और कर्व सरफेस एरिया है तो फार्मूला क्या होता है हमारा, पाई आर एल, तो 22/7। आर हमारा कितना है आप कहोगे सर 24, एल हमारा कितना है 32। अब यही है। और बस हमें क्या, अच्छा ये 3.14 ले लो, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो ऑप्शन इतने पास में भी नहीं है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, 22/7 से भी अच्छा तरह हो जाएगा। और गुणा में क्या करना हमें 15, ठीक है, कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां से अगर आप करोगे तो ये 5 और 2 की करोगे तो 0 आ गया, यहां से बच गया 3। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर 23 का स्क्वायर माइनस 528 आ गया, और 32 तिया तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, बस इसकी गुणा करनी है। ठीक है भाई साहब, कर दोगे, है ना, और फिर 7 से काटना है। तो ये आप कैलकुलेशन खुद करना। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 32,345। आप इसकी कैलकुलेशन खुद करना, ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है। नेक्स्ट देखो, एक कोण है जिसकी हाइट 24 है, बेस रेडियस है 10, और उसको कट कर दिया जाता है पैरेलल टू इट्स बेस एट ए हाफ इट्स हाइट, मतलब जो इसकी हाइट है उसके हाफ से कट कर दिया जाता है। तो कह रखा है जो सरफेस एरिया बताओ आप जो फ्रस्टम का बना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है हमें फ्रस्टम का। इस तरह कौन है हमने मानना, ये जो पूरी हाइट है ना भाई साहब, ये हमारी है 24। लेकिन 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 क्या हुआ, ये काट दिया यहां से इसको काट दिया। अगर इसको यहां से काट दिया, इसके आधे से काट दिया, इस तरह इसको काट दिया, ठीक है, काटने के बाद जो अब हाइट है वो कितनी है आपको, तो ये जो रेडियस है ये कितनी है आप कहोगे सर 10। तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी आप कहोगे सर, अदर अगर आधा काटा ना, जितने रेशियो में काटते हैं ना तो रेडियस भी उतनी हो जाती है। तो ये आ जाएगी 5। आप कहोगे सर 5 समझ में नहीं आया, तो आपको क्या रखना है H1/H2, ये लिखना है आपने फिर R1/R2, ठीक है। तो जितनी हाइट, यहां से देखो, ये हमारा हो जाएगा H1, और ये जो पूरा है ये हमारा हो जाएगा H2, ठीक है। ये जो है ना ये H1, तो यहाँ से आएगा हमारा 12/24, और ये R1 ये रेडियस है, R2 ये रेडियस है, तो R1/R2। अब R2 तो हमें 10 दे रखी है, तो R1 कितनी आ जाएगी आप कहोगे सर 5। R1 5 आ गई, R2 आपको 10 दे रखी है, ठीक है। हमें बताना है सरफेस एरिया टोटल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ठीक है। तो आपको फार्मूला याद है, आप कहोगे यस सर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम पाई R1 प्लस में R2 इंटू में L प्लस में, अब ये यहाँ पे भी एक स्क्वायर बनेगा ना, हाँ एक सर्कल बनेगा, और ऊपर भी एक सर्कल बनेगा, तो पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से पाई कॉमन आ गया, अब यहाँ पे जोड़ो 15, और L हमारा कितना है, L कितना आएगा आप कहोगे सर, L निकालने का जो फार्मूला है वो होता है √H का स्क्वायर माइनस
R2 माइनस ये होता है हमारा। ठीक है, वैसे भी अगर आप देखो तो यहाँ पर 24 है। ठीक है, तो जहां तक है 26 आएगा। क्या आएगा? 26। ठीक है भाई साहब, क्या आएगा हमारा? सॉरी, ये 24 नहीं, हमें तो ये एच लेना ना 12। तो 12 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? हमने गलती नहीं करती, प्लस होना चाहिए था ये यहाँ पे। ये फार्मूला भाई साहब, सॉरी, एल का फार्मूला है जो सलांट हाइट निकालने का, ये है। मैं सोच ही रहा था ये माइनस कैसे आ जाएगा, लेकिन चलो, हमें पता लग गया पहले ही। तो यहाँ से 13 आ गया। ठीक है, तो 15 × 13 जमा में R1 का स्क्वायर तो 25 और ये 100, तो आ गया 125। और ये पूरा हमारा पाई को मैं ले रखा था। यहाँ पर 14 का स्क्वायर -1, तो 196 में तो एक 195, और ये पाई जोड़ेंगे तो आ गया 200, 300, 320 पाई हमारा आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है भाई साहब, कर दोगे? नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा 217। 217 कह रखा है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए कोनिकल टेंट ये है, हाइट ये है, लेंथ जो है ना वो 15 है। तो आप बताइए, ये तो कर दोगे, करवाया था मैंने। अब यहाँ पे देख पा रहे होगे कौन कट किया जाता है, तो ये तो करवाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी करवाना पड़ेगा क्योंकि फिर मुझे आज घर पे भी निकलना है। तो कट सरफेस एरिया एक कोन का ये दे रखा है, हाइट ये दे रखी है, रेडियस ऑफ ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कोन जो कट होता है ट्रेन पैरेलल टू इट्स बेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स बेस, ये हमें दे रखा है ना? हाँ 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 हाँ, कट सरफेस दे दिया, हाइट दे दिया, हमें रेडियस बतानी है, मेन चीज ये है ना? तो अगर 3 मीटर बेस से काटा जाता है, इस तरह अगर हम बनाए, तो यहां से अगर काटा जाता है तो ये 3 को दर्शाता है, और ये पूरा 12, तो 3/12 = R1/R2 बनेगा, इस तरह बनेगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1/4, है ना भाई साहब? अब हमारा यहाँ से R और L निकालना है, और ये आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्वेश्चन मुश्किल तो है ना? क्वेश्चन मुश्किल तो है, और इतनी आसानी से होगा भी नहीं। दोबारा देखो एक बार, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। फिर है कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राउंड सर्कुलर कोन इतना है, हाइट हमें ये दे रखी है, तो पहले कर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। तो हमारा आ गया πRL = 3/6√5 पाई। पाई से पाई गया, R इंटू में L आ गया हमारा 36√5। ठीक है, अब 36√5 आ गया। और ये हमारा H है। ठीक है, और हमारा क्या रखा है, जो ये कोण कटता है ना, हमने पिछली बार थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, बेस से 3 मीटर यहाँ पर कटता है। ठीक है, तो ये 3 मीटर है, तो ये बच गया, ये कितना है? 9 मीटर, है ना? और ये पूरा 12 है, तो 9/12 इक्वल टू हमारा क्या आना चाहिए था? ये R1/R2। ठीक है, मतलब 3/4 आएगा।
तो यहाँ से ऑप्शन से हमें देख के करना पड़ेगा क्या, जो 3/4 बनाता हो, है ना। तो 3/4 हमारा कौन सा बनाता है? आप कहोगे सर 3 से कटने वाले दो हैं, एक तो ये है, एक ये है, और तो कटते नहीं, है ना। तो अगर आप यहां से ऑप्शन से करोगे तो हमारा ये रखोगे तो थोड़ा सा 4 दूनी 8 आ जाएगा, लेकिन ये देखो यहाँ पे 8 रेडियस में रख नहीं सकते, है ना। ऑप्शन से ही खेलना पड़ेगा। तो 4.5 ही हमारा आंसर। कैसे? ये जो दे रखा है ना, ये हमारा है R1, और जो ये है R2, है ना। तो अगर R1 इक्वल टू 3 को ये दर्शाता है, मतलब 1.5, R2 क्या आ जाएगा 6। और यहाँ पर जब 6 रखोगे ना, तो ये देखो 6√5 बन रहा है। और आप जब करोगे ना, 6 का स्क्वायर जमा 12 का स्क्वायर इक्वल टू आएगा 6√5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यही आसान है ऑप्शन से करना। आप ये देखो 3/4 यहाँ से ही खेलना पड़ेगा आपको। ठीक है, हिट एंड ट्रायल से। मुश्किल है वैसे, क्वेश्चन आसान नहीं था। नेक्स्ट देखिए, एक होलो हेमिस्फेरिकल टैंक है जो बना मेटल से, और आउटर रेडियस आर है, विद ए यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो जो टोटल एक्सटर्नल सरफेस एरिया है ना इस टैंक का, इंक्लूडिंग बेस, वो गिवन टू बी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जो इनर कर्ड सरफेस है विद एंटी कोरोजन पेंट, वो 5 पर स्क्वायर सेंटीमीटर सोल्ड किया जाता है, 50 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो 5 5 ये आ रहा हमारा। तो या तो 1250 पहुंचेगा, 1275, क्योंकि आपने देख लिया 5 5 25, तो यहाँ पर ही बन गया ये, है ना। 25 तो हमारा यहाँ पर ही बन गया, है ना। वैसे क्वेश्चन मुश्किल ही है। अगर ये आउटर रेडियस आर है, तो इनर रेडियस क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर R-1 होगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया जो है वो 462 दे रखा है हमें, मतलब 11 से कटने वाला, है ना। तो यहाँ पर जो हमें दे रखा है 462, ये है 3 पाई R का स्क्वायर इक्वल टू 462। तो जब इसको सोल्व करोगे तो R आएगा हमारा 7, तो छोटा R हमारा आ जाएगा 6। ठीक है, फिर यहाँ से हम इनर कर्ड सरफेस एरिया निकाल लोगे तो आएगा 2 पाई R का स्क्वायर, तो 2 × 22/7, और ये 6 का स्क्वायर 36 हो गया। ठीक है भाई साहब, इसको अगर आप सोल्व करते हो तो आएगा हमारा 1584/7। करना बस 50 से गुणा करना है, 5 से गुणा करना है। ठीक है, और हमारा अप्रोक्स आएगा, ये क्या आएगा? अप्रोक्स। ठीक है, इसमें देना चाहिए था अप्रोक्स, हमारा 1250 आएगा। समझ में आ रहा है? पहले हमें कैपिटल आर चाहिए, फिर उसमें से एक घटाएंगे, तो हमारा ये स्मॉल आर का इनर कट सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर इसको 5 और 50 से गुणा करेंगे। बस यही है हमारा। ये आ गया हमारा, पूरा ही करके ये आ गया हमारा। अगर आप अब काटते हो, अब इसने क्या कह रखा है, वो 5 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, और टिन को बेचता है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर पे। ठीक है, यहाँ से क्या चाहिए? नंबर ऑफ टिन चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ टिन कितने आ जाएंगी? तो जो ये है ना, इसको हम 50 से भाग कर देंगे। आप 50 से भाग करोगे 4.5 के लगभग, मतलब 5 ही आएगा। ठीक है, अब 5 को
5 को ये 50 के उससे बेचता है। छोड़ दो भाई ये सवाल को ना, इसको छोड़ दो, ठीक है। बहुत ही अजीब सवाल दे रखा है, वैसे 1250 आएगा इसका। ये हम यहाँ से भाग करेंगे तो 5 तिया 30, तो 7 चौके, चलो इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। अगर टाइम लगता है तो देखते हैं। अजीब ही सवाल है, देखो 3 सॉलिड जो आयरन क्यूब्स है वे ये हैं, और इनको पिघलाकर एक नया क्यूब बनाया जाता है। इन प्रॉपर हैंडलिंग के कारण 152 जो सेंटीमीटर क्यूब है वो लॉस्ट हो जाता है। तो लेंथ बताइए आप लॉन्गेस्ट डायगोनल की जो न्यू क्यूब है। तो अब हमें इसका क्यूब करना, स्क्वायर करना है। तो आप कहोगे सर 3 4 3 27 1 2 5, तो 7 और 3 10 और 5 15, एक तो 8 और 1 9 आ गया, ये आ गया 4, 4 9 5 आ गया, ठीक है भाई साहब। अब इसमें से हमें 152 घटाना है, तो 152 घटाते हुए 3, ये 4 3, तो ये किसका होता है? आप कहोगे सर 7 का। और डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है √3a, तो 7 √3 हमारा आंसर, ठीक है। तो टाइम बहुत ही कम बच गया, तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉल दे रखा है जो 9 हाई है ब्रेथ से, और ये 3 टाइम्स लो है हाइट से, तो आसानी से कर दोगे, कुछ दिक्कत नहीं है, ये तो रेशियो से होगा, ठीक है। ये भी कर लेना। और हमारा स्पेस डायगोनल दे दिया, टोटल सरफेस ये तो वही है करवा रखा है जो हमने, ठीक है। ये R1 R2 आपको दे दिया 33, R1 और R2 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए आप डिफरेंस दे रखा है आउटर और इनर कट सरफेस एरिया का, तो आप कहोगे सर 2πh, R1 माइनस में R2 दे रखा है, R1 माइनस में R2 आ जाएगा, क्योंकि H भी दे रखा है, पाई की भी वैल्यू रखोगे, तो जब आएगा तो R1 निकालने के लिए जो हमारा R1 माइनस में R2 आया है, एक बार जोड़ के दोनों को 2 से भाग कर दो, जब आ जाएगा घटा के आधा कर दो तो R2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें क्या रखा है सेमी सिलेंड्रिकल वॉल्यूम। आपको कुछ नहीं करना, जो वॉल्यूम का फार्मूला है ना पाई आर का स्क्वायर एच, उसका 1/2 करना है, ठीक है। तो इसको भी आप खुद करना। ये देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, फेस का दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है वॉल्यूम। तो जैसे अगर इसको ए मानते हैं, इसको बी, इसको सी, तो हमारा फार्मूला होता है √a/b/c, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, ज्योमेट्री के देखो अब हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का निकालना है, अगर साइड इतनी है तो फार्मूला होता है √3/4 a², ठीक है। तो √3/4 11 का स्क्वायर मतलब 121, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कर लेना। फिर कुछ नहीं, ये अजीब है और काफी कम देखने को मिलता है। इसमें क्या रखा है एपी में है, एपी का मतलब क्या है, जो इसका दुगना इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, बस ये चीज है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर क्या रखा है जो एक्स वाई जेड है वो 3 टाइम्स है, तो इसको अगर हम ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, तो 2b = a+c, तो ये जो c है इक्वल टू 3 टाइम्स हमारे a के, ठीक है। ये दे रखा है। और हमें यहाँ पर जो एक्स वाई जेड है ना, मतलब ये सी है, इसकी हाइट और ब्रेथ दे रखी है, तो आप काट दोगे तो 84 आएगा इसका एरिया, ठीक है। अगर इसका 84 एरिया आ गया, हमें पूछा है एक्स वाई एन का, तो एक्स वाई एन क्या है, आप कहोगे सर बी है ना। तो यहाँ से ए आ गया, तो सी क्या है इसका 3 गुना, तो 2b = 4 में 84 आ गया, 2 तक आप कटोगे ये रहा, ठीक है। यही है ना, तो 4 × 84, अच्छा ये सी है, सॉरी सॉरी, सी = 3a है, तो ए कितना आएगा, आप कहोगे सर 84/3, तो 3 दूनी 3 अट्ठे, तो यहाँ से जो 2b है वो इक्वल टू 84 जमा में 28 है, ठीक है। 8 और 4 12, 10 और 1 11, 2 तक काटेंगे 2 पंजे और 2 छिक, तो 56 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। नेक्स्ट देखो, इक्विलेटर ट्रायंगल दे दिया, एक सर्कल जो टच करता है, तो इसमें कुछ नहीं है, हमें एरिया बताना है रिमेनिंग पोर्शन का, तो ये तो बता दिया मैंने √3/4 a का स्क्वायर।
यहाँ पे जो सर्कल बनता है ना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में, जो ये अंदर वाला, तो जो इसकी रेडियस होती है वो क्या होता है, वो होता है a अपन में 2√3, जो इन रेडियस होती है। ठीक है, अगर आउटर रेडियस हो ये, तो हमारा होता है a अपन में √3। ये हमारे ज्योमेट्री में पढ़ाए जाते हैं। वैसे ज्योमेट्री आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल में ये पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने अपने मेंसुरेशन में ये करवा रखे हैं। जो बेस्ट क्या नाम है, क्विक रिवीजन वाले में। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर आप देखो तो हमारा क्या आएगा, ये तो रेडियस आ गई हमारी a अपॉन में 2√3, a की जगह 24 रखोगे तो आएगा 12, मतलब 4√3 आएगा r। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 16 तिया 48, ये हमारा आंसर। ठीक है, 48 पाई है, 48 पाई ये रहा, और 144 होना चाहिए, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बेस दे दिया, हाइट दे दिया, पैरेललोग्राम का एरिया, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला था बेस इंटू में हाइट, तो 9 गुना में 58 आंसर। इसी तरह डायगोनल दे दिए, हमें पेरीमीटर पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले साइड और उसका 4a करना होगा बस। तो यहाँ पर आएगा 108 का स्क्वायर जमा में इसका आधा 45 का स्क्वायर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इक्वल टू आ जाएगा हमारा a के स्क्वायर के। ठीक है भाई साहब, है ना। अब यहाँ पे a निकाल के और बस आपको 4 से गुणा करना है। नेक्स्ट, डायगोनल दे दिया, एरिया पूछा है, तो हाफ इंटू में d1 d2 होता है, तो हाफ 26 इंटू में 46 हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बेस हाइट दे दिया, एरिया निकाल लेना। ठीक है, ये भी इसी तरह है। अब राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, वो रोटेट कर दिया जाता है 32 सेंटीमीटर एक कोण बनाने के लिए। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जिसके अनुसार इसको जिसके रोटेट किया जाए अबाउट, वो हमारा क्या बनता है, आप कहोगे सर जिसके अबाउट हमारा किया जाता है तो वो हमारा बनता है हाइट। ठीक है, अगर ये हाइट है तो और हमारा क्या बनेगा, जो ये है ये हमारा बनेगा रेडियस। ठीक है, और सबसे बड़ा हमारा स्लांट हाइट। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया पूछ रखा है, तो पाई आर इंटू में एल प्लस में आर, ये हमारा आंसर, कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हमारा क्रॉस सेक्शन टनल ट्रेपेजियम ये दे रखा है, हाइट टनल की दे रखी है, लेंथ ये दे रखी है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कह रखा है, इंटरनल सरफेस एरिया, आपको फ्लोर को एक्सक्लूड करना है। ठीक है, और फ्रंट और बैक एंड्स को भी 10 रुपए पे इसके चार्ज हैं, ये हमारे पीजीटी इकोनॉमिक्स में पूछा गया है। तो पी क्यू आर एस अगर एक ट्रेपीजियम है जिसमें पी एक्स इक्वल टू क्यू वाई दे रखा है, तो वो कैसे निकलेगा। अब अगर आप ट्रेपीजियम बनाओ पी क्यू और आर एस इस तरह, सॉरी 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 शक्तिमान, देखो कैसे बनेगा, तो आप कहोगे सर ये इस तरह और ये हमारा अंदर की तरफ, है ना। तो ये बन गया हमारा पी क्यू और ये हमारा बन गया आर एस। ठीक है, ये आ गया हमारा 12, ये आ गया 9। तो हमारा जो पी एक्स है ना यहाँ पर, और जो क्यू वाई है ये बराबर दे रखा है, तो ये क्या होगा, इन दोनों का घटा के आधा करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों का घटा के आधा करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1.5। ठीक है, समझ में आ रहा है। और जो ये हाइट दे रखी है टनल की, ये 3.6 दे रखी है हमें, लेंथ दे रखी है। तो हमें क्या निकालना है, पहले पेरीमीटर, फिर जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, पेरीमीटर इनटू में हमारे लेंथ के। ठीक है, तो आ जाएगा आंसर। नहीं करूंगा इसको,
ये तो चलो 1.5 आ गया। तो जो स्लांटेड वॉल है पी एस और क्यू आर, इस तरह। तो अब हमारा पी एस और क्यू आर का जो बनेगा वो बनेगा 1.5 का स्क्वायर जमा में 3.6 का स्क्वायर, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से पी एस भी आ जाएगा और क्यू आर भी आ जाएगा दोनों के लिए। आप जब इसका करोगे तो 3.9 आ जाएगा। तो यहाँ से जो पेरीमीटर आएगा, पहली बार इस तरह का कॉन्सेप्ट पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से जो पेरीमीटर आएगा आप पी एस और पी एस आर, एस आर और हमारा क्यू आर, ये वाला। ठीक है, तो ये तो हमारा 3.9, ये भी 3.9 और ये 9। तो आप कहोगे सर 16.8 आ गया। बस अब हाइट से गुणा करनी है तो से 8, तो यही हमारा, और फिर 10 से गुणा हो जाएगी तो 10080 हमारा आंसर। ठीक है, थोड़ा कम ही समझ में आया होगा। अब हम करते हैं डीआई के सवाल। ठीक है, डीआई के आसान सवाल आए हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक आधी कैलकुलेशनों को छोड़कर। जैसे करके जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट किए जाते हैं ना प्रिंटर ए और सी के मंडे को, तो ये तो हमारा कितना आ गया, आप कहोगे सर 300। और ये आ गया बी और डी थर्सडे, ये रहा बी और डी। तो आ गया हमारा कितना, 250। आ गया 6:5। तो कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर 1/5। 1/5 होता है हमारा ना, 6/5। वैसे 1/5 होता है 20%, तो 20% ज्यादा होगा 100 से। 120% हमारा आंसर। ठीक है, तो ये सारे के सारे सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने जोड़ दिए हैं। देखो कितने बढ़िया तरीका, ठीक है, तो आप इसको जरूर करना। एक ये पाई का और करवा देता हूँ। सेंट्रल एंगल पूछ, एक्सटर्नल असिस्टेंट, देखो एक्सटर्नल असिस्टेंट 10% है, ये पूछ बताना है। जबकि आप ये देखो डिग्री में बताना है, आपको पता है कि ये पूरा 100% होता है। अगर 100% दिखाता है तो 10% किसको दिखाएगा, आप कहोगे सर जीरो हट गया बस। तो 36 डिग्री हमारा आंसर। ठीक है, धन्यवाद सभी का, फिर मिलते हैं। और काफी क्वेश्चन छोड़ने पड़े क्योंकि मैं कहीं पर काम, मतलब छुट्टी पे जा रहा हूँ लगभग 2 वीक की। तो ये लास्ट था, तो कुछ सवाल जो छोड़ने पड़े, लेकिन जितने करवाए ना वो सबसे रिपीट। ठीक है, एक आधे यूनिक क्वेश्चन ही छोड़े हैं, वो भी देखता हूँ, अगर हो पाता है तो करवाऊंगा। ठीक है, आगे कभी, फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का।